Hello everyone, I'm Priya Nayak and you are most welcome on our YouTube channel Education Pill. So today we are going to talk about IFLU, English and Foreign Language Institution. This is one of the most requested video and बहुत सारे students ने ये पूछा था कि मैम हमें IFLU के बारे में सारी information जाननी है. तो आज एक एक करके हम देखेंगे वो सारी चीजें जो आपको पता होनी चाहिए before the counseling process. सो IFLU इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज इंस्टीट्यूशन, आई एम श्योर यू नो, ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है. इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद तेलंगाना में है. ये इंग्लिश एंड अलग अलग फॉरेन लैंग्वेजेस में कोर्सेज ऑफर करते हैं. देख लेते हैं वो कौन कौन से लैंग्वेजेस हैं. ठीक है, so it offers the study of English and foreign languages like Arabic, Chinese, French, German, Spanish, Italian, Russian, Japanese, Korean, Persian, Turkish in the areas of teacher education, literature, linguistics, interdisciplinary and cultural studies. तो ये सारे जो आपने लैंग्वेजेस सुने, ये सभी लैंग्वेजेस, ये जो कोर्सेज मैंने लास्ट में बोले 4-5, ये सभी लैंग्वेजेस यहाँ पर पढ़ाई जाती हैं दीज कोर्सेज. ठीक है, अब इसका जो हेडक्वार्टर है इट इज इन हैदराबाद तेलंगाना. बाकी इसके 2 रीजनल कैंपसेस भी हैं, इन लखनऊ एंड इन शिलोंग. ठीक है, अब इसके एडमिशन की बात कर लें तो पहले जब इसका एडमिशन होता था वो होता था आपका एंट्रेंस के थ्रू. IFLU का जो एंट्रेंस पेपर है वो काफ़ी टफ होता था, मैं कहूँगी BHU से, इवन DU से भी इन सम एस्पेक्ट्स जो क्वेश्चन पेपर है वो अच्छे लेवल का रहता था. बट अभी इसका पूरा जो एडमिशन है ये होता है CUET के थ्रू. तो अगर आप CUET में अच्छे से परफॉर्म करते हैं देन देयर आर मेनी हाई चांसेस कि आपको IFLU में एडमिशन मिल जाएगा. ठीक है, एलिजिबिलिटी, सो यू शुड हैव, लाइक आई एम टॉकिंग फॉर इंग्लिश स्टूडेंट्स, बैचलर्स डिग्री इन इंग्लिश, इंग्लिश ऑनर्स, लिंग्विस्टिक्स, इंग्लिश लिटरेचर, communication studies, journalism, mass communication, journalism honors, film, television and new media production, mass media, performing arts, liberal arts, Indian culture और Indian heritage and culture. तो अगर इनमें से किसी में भी आपने बैचलर्स डिग्री की है then you are eligible for IFLU. ठीक है, for general and OBC you should have 55% at least in your bachelor's and for SC, ST and PWBD you should have 50%. एप्लीकेशन इसकी शुरू होती है CUET PG के रिजल्ट के लगभग एक हफ्ते बाद. अगर हम प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स को देखें तो PG रिजल्ट आने के लगभग एक हफ्ते बाद इनका पोर्टल ओपन हो जाता है जहां आप जाके रजिस्ट्रेशन करेंगे एंड देन पूरा प्रोसीजर आपका स्टार्ट होगा. ठीक है, हाँ मैं बता दूं कि इंडियन स्टूडेंट्स के लिए अलग से नोटिफिकेशन आते हैं, उनका प्रोसीजर अलग होता है, फॉरेन स्टूडेंट्स का अलग होता है. अभी मुझे एक मेरी ही स्टूडेंट टेलीग्राम पर भेजा, मैम देखो इन्होंने स्टार्ट कर दिया है और आपने अभी तक बताया नहीं. मैंने फिर उसमें पूरा रिसर्च किया, फाउंड आउट कि वो जो नोटिफिकेशन, प्रोस्पेक्टस एंड जो पोर्टल ओपन है वो फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए, आपके लिए नहीं. तो ये बात का ध्यान रखना और ये मत कर देना कि बीइंग एन इंडियन यू आर अप्लाइंग फ्रॉम द फॉरेन स्टूडेंट्स पोर्टल. ये गलती तो बिल्कुल भी मत करना है ना. तो अभी जो पोर्टल उन्होंने ओपन कर रखा है इट इज फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स. आप जब उनका नोटिस भी खोलेंगे ना तो ऊपर ही लिखा रहता है, सबसे ऊपर लिखा रहता है फॉर इंडियन एंड फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स. तो अभी जो उनका नोटिस आउट हुआ है, पोर्टल ओपन, इट इज ऑल फॉर दी फॉरेन स्टूडेंट्स. ठीक है, बाकी आपको अप्लाई करना फ्रॉम द उनका मेन वेबसाइट IFLU का. अभी पोर्टल ओपन नहीं हुआ, जब भी होगा मैं खुद बता दूंगी. ठीक है, फिर वहां जाकर आपको अप्लाई करना है. अगर हम एप्लीकेशन फी की बात करें सो फॉर जनरल और OBC इट इज 500, फॉर SC ST इट इज 250. एडमिशन प्रोसीजर हमने ऑलरेडी देख लिया. आपको CUET PG देना होगा अच्छे से, उसमें अच्छे मार्क्स लाने होंगे. बेस्ड ऑन CUET PG स्कोर्स ही IFLU अपना मेरिट लिस्ट निकालेगी एंड देन आपको पता चलेगा आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं. फिर जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको फिर काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा. एंड वैसे तो जो शॉर्ट लिस्ट किया गया उनका एडमिशन हो जाता है, बट कुछ सब्जेक्ट्स में इंटरव्यू प्रोसेस भी होता है. ठीक है, और इस सब के बाद आपका फाइनली वहां पर प्रोविजनल एडमिशन हो जाएगा, यानी कि आपका एडमिशन जब तक कि आप कैंसिल नहीं कराते कुछ टाइम पीरियड तक, एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पीरियड तक ही आप अपना एडमिशन कैंसिल करवा सकते हैं. उसके बाद फिर आपका फी रिफंड नहीं होगा अगर आप कराते भी हैं. तो थोड़ा इन चीज़ों का ध्यान रखना, जब आप काउंसलिंग में जाओ तो उनसे एक बार पूछ भी लेना. ठीक है, अगर हम बात करें सिलेबस की तो अब तो सिलेबस की कोई बात ही नहीं है. CUET PG के थ्रू होता है, आपको पता है. जो भी आपको CUET PG में पढ़ना है वही सब पढ़कर आप IFLU में जा सकते हैं. अगर टोटल ट्यूशन फी की बात करें सो इट इज़
12,000 and 12,065 फॉर द एंटायर कोर्स ड्यूरेशन। एंड ये जो भी मैंने नंबर्स बताए, ये नंबर्स हमें कॉलेज दुनिया एक वेबसाइट है उससे मिले हैं, बिकॉज उनके प्रोस्पेक्टस में भी एक मुझे मेंशन नहीं मिला। ठीक है, तो आप बाकी जब काउंसलिंग में जाएंगे आपको पता चल जाएगा, बट लगभग इतना ही होता है। ठीक है, और हाँ, इफ्लू में अगर एडमिशन चाहिए फॉर इंग्लिश स्टूडेंट्स तो जो कट ऑफ है वो थोड़ा आपका हाई ही रहेगा। मेरे हिसाब से अगर आप 220 230 से अबव स्कोर कर रहे हैं देन देर आर चांसेस, बिकॉज आप जानते हैं पेपर इस बार का इजी था, और इजी इन द सेंस पिछले साल से इजी था। ठीक है, और इवन हम मीडियम भी हो हार्ड भी हो, आपको ये देखना है कि सीट्स जो होती हैं उनके अकॉर्डिंग बच्चों को लिया जाता है। तो अगर सीट्स कम है तो कितना भी टफ पेपर आए, अगर मान लीजिए कहीं पर 10 सीट है तो 10 बच्चे तो मिल ही जाएंगे जो 250 से अबव स्कोर कर रहे होंगे फॉर अ पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन। सो इसकी वजह से फिर कट ऑफ हाई चला जाता है ना, सीट्स कम रहती हैं और बच्चे, वो वाले बच्चे फिर निकल ही आते हैं जिनके उतने स्कोर आए हुए होते हैं, है ना, तो ये थोड़ा रहता है। बट आई थिंक अगर आप 220 से अबव स्कोर कर रहे हैं देन देर आर चांसेस that you will get into it. Why I'm saying such high marks? Reason being कि इफ्लू आप जानते हैं इंडिया में काफ़ी पॉपुलर है फॉर इंग्लिश, सो दैट इज़ वाई आई नो कि JNU एंड DU के टॉप कॉलेजेस के बाद स्टूडेंट्स की प्रायोरिटी इफ्लू ही रहेगी। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर विद एवरीथिंग दैट आई सेड। अगर आपको कोई और डाउट है, कुछ और आप पूछना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। कोई ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं हम काम करें, वीडियो बनाएं, तो भी ज़रूर बताएं। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रिजल्ट्स।